नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी के रिगार्डिंग मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि हम बीपीएससी 66 मेंस परीक्षा जो है हम उससे संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे बीपीएससी के रिगार्डिंग कि उन चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे, उन बातों को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए वो बेहतर होगा। इसके अलावा फिलॉसफी के वो स्टूडेंट्स जिनका मेंस पास हुआ है और वो इंटरव्यू के लिए पहुँचे हैं, काफ़ी सारे तो मुझसे कनेक्ट या फिर मुझसे कनेक्टेड हैं, मुझसे कनेक्शन में हैं, संपर्क में हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसके पास मेरा नंबर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप बात कर सकते हैं और इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर कुछ गाइड अगर आप चाहते हैं, कुछ गाइडेंस अगर आप चाहते हैं, कुछ दिशा-निर्देश आप चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। वैसे आप संपूर्ण हैं, आपको आवश्यकता नहीं है किसी की, बट फिर भी अगर आपको लगे तो आप बात कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे 66 का जो मेंस का एग्ज़ाम है, हालाँकि आयोग का कहना है कि अ, अगस्त के आसपास वो एग्ज़ाम हो जाएगा, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि वहाँ भी एक बात कही जा रही है कि अगस्त तक सभी स्कूल्स और कॉलेजेस यथावत हो जाएँगे और उसके बाद परिस्थिति सामान्य होने के बाद अगस्त में परीक्षा करवा दी जाएगी। तो अभी भी इसमें असमंजस बना हुआ है, थोड़ा डाउट बना हुआ है कि क्या होगा? हम उस कांसेप्ट को छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं अपने कांसेप्ट की तरफ। आज मैं आपको बताऊँगा इंडियन फिलॉसफी, बीपीएससी 66 के अंदर जो बच्चे बैठने वाले हैं, इंडियन फिलॉसफी को किस तरीके से तैयार करें। इंडियन फिलॉसफी के अंदर जो प्रश्न हैं, वो सीमित या लिमिटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात, इंडियन फिलॉसफी जो है उसमें केवल 10 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, यह ध्यान रखिएगा। बहुत सारा नहीं पढ़ना है। तीसरी बात, वेस्टर्न फिलॉसफी का सिलेबस थोड़ा-सा बड़ा है, इंडियन फिलॉसफी का सिलेबस छोटा है। पाँचवीं बात, इंडियन फिलॉसफी से लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन फिलॉसफी से लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं इंडियन के, रिलीजियस के, सोशल के। अब केवल वेस्टर्न के बचे हैं जो मैं आपको इस दौरान करवा दूंगा। अगली 15 या 20 तारीख तक हो जाएगा, फिर रिवीजन आप करते रहिएगा और अगस्त में आपका एग्जाम है तो आपकी प्रिपरेशन ठीक है। इंडियन की बात करते हैं। कुछ वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा इंडियन फिलॉसफी में जो बेस है, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। जैसे कि पहला, सिलेबस को उठाइए। सिलेबस में आप देखेंगे प्रमा, प्रमाण और प्रमेय का कंसेप्ट सबसे ऊपर दिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ प्रमा, प्रमाण एंड प्रमेय। बच्चे कहते हैं सर ये क्या होता है। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये आप हैं या मान लीजिए मैं हूं। ये आपको इसकी नॉलेज हो रही है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तीन अलग अलग कंडीशंस आपके सामने मौजूद है। एक आप या जो भी, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा उस ऑब्जेक्ट की नॉलेज। हालांकि मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। प्रमा, प्रमा का मतलब होता है द राइट नॉलेज, यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान, उचित ज्ञान। यथ अर्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का मतलब है अपनी इंद्रियों के द्वारा जब आप किसी वस्तु का, जैसी वो वस्तु है वैसा ही ज्ञान करते हैं तो वो प्रमा कहलाता है। आपने गाड़ी को देखा तो ये क्या लगा आपको कि भाई साहब ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। तो ये जो आपको नॉलेज हो रही है ये कहलाएगी प्रमा। आपको जो नॉलेज हो रही है वो प्रमा। कैसे महसूस किया कि ये गाड़ी है? सर मैंने देखा, देखा प्रमाण, जिस माध्यम से आपने उस विषय का ज्ञान किया, ये विषय जो है ये कहलाता है प्रमेय। प्रमा जो आपको ज्ञान हुआ, प्रमाण जिसके माध्यम से ज्ञान हुआ, प्रमेय जिसका ज्ञान करना है। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, भारतीय दर्शन की प्रमाण मीमांसा, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की मीन ऑफ नॉलेज या थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये कैसे काम करती है। फर्स्ट, परसेप्शन, प्रत्यक्ष। इसमें याद रखने वाली बात है ओनली
चारवाक एक ऐसे फिलोसफर हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी को मीन ऑफ नॉलेज के अंदर स्वीकार करते हैं। इसके अलावा सभी लोग ने स्वीकार किया है, लेकिन ये चारवाक ऐसे फिलोसफर है जो इसके अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। इनफ्रेंस, अनुमान। अनुमान जब आप लिखेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी उससे अटैच्ड है वो है न्याय दर्शन। और जब मैं न्याय बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहां पर वैशेषिक भी होगा। कंपैरिजन, लगभग सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं। वर्बल टेस्टिमोनी, शब्द प्रमाण। मीमांसा और वेदांत। अर्थ आपत्ति, अनुपलब्धि, मीमांसा। इस तरीके से 6 अलग अलग मीन ऑफ नॉलेज मैंने आपको समझाया। जब आप प्रत्यक्ष को लिखेंगे तो आपको चारवाक को डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि परसेप्शन की जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक थीम है, वो चारवाक आपको समझाएगा। जब आप अनुमान में जाएंगे, इन्फ्रेंस में जाएंगे, तो न्याय और वैशेषिक को पढ़ना पड़ेगा, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आंसर में, क्योंकि उसके बिना इन्फ्रेंस अधूरा है। जब आप वर्बल टेस्टिमोनी में जाएंगे तो मीमांसा, वेदांत। क्यों? क्योंकि उनके बिना वो कंसेप्ट आप पूरा नहीं कर सकते। अर्थ आपत्ति, अनुपलब्धि, तो इसको मीमांसा का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। जैसे कि चारवाक कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष के बिना प्रमाण या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष को क्या आवश्यकता प्रमाण की? या इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, प्रत्यक्ष से बेहतर प्रमाण ही कौन सा है। या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त कोई प्रमाण ही नहीं है। ये चारवाक कह रही है। जब आप न्याय के पास जाएंगे तो न्याय कहेगा कि अनुमान होता कैसे है, कहेगा व्याप्ति संबंध के आधार पर अनुमान होता है। जब आप रिलेशनशिप करते हैं बिटवीन हेतु एंड साध्य, एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, उसके बिहाफ पे जो नहीं दिखाई दे रहा उसको ही अनुमान कहा जाता है। उसकी नॉलेज करना जो वहां दिखाई नहीं दे रहा। वर्बल टेस्टिमोनी, शब्दों से भी ज्ञान होता है, पुस्तकों से भी ज्ञान होता है, क्योंकि ये वेदों पर आधारित है। मीमांसा और वेदांत। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, क्योंकि मीमांसा दर्शन के अंदर ध्यान रखिएगा शब्द मीमांसा है, तो वहां पर अर्थ आपत्ति और अनुपलब्धि 2 नए प्रमाण भी माने जाते हैं। ये 6 प्रमाण है। बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है भारतीय दर्शन की प्रमाण मीमांसा। इसको इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गया। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज इन इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। भारतीय दर्शन की ज्ञान मीमांसा को समझाइए। भारतीय दर्शन की प्रमाण मीमांसा को समझाइए। दूसरा, भारतीय दर्शन में चारवाक के ज्ञान मीमांसा को समझाइए। इसमें चारवाक के अलावा ये आपसे न्याय भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा मीमांसा भी पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप चारवाक के बारे में लिख रहे हैं तो केवल चारवाक के बारे में नहीं लिखना है। ये यूपीएससी नहीं है, ये बीपीएससी है। यहाँ आपको पहले समझाना होगा ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या है। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज। ज्ञान मीमांसा कहते किसे हैं, प्रमाण मीमांसा कहते किसे हैं। फिर आप कहेंगे प्रमाण मीमांसा क्या है, फिर आप समझेंगे चारवाक क्या है, फिर आप कहेंगे चारवाक के ज्ञान मीमांसा क्या है, फिर आप कहेंगे चारवाक के अतिरिक्त अन्य ज्ञान मीमांसाएं कौन कौन सी है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में। फिर आप कहेंगे चारवाक ने उनको कैसे क्रिटिसाइज किया, चारवाक क्यों उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बच्चे क्या गलती करते हैं, आप किसी और मीन ऑफ नॉलेज का या थ्योरी ऑफ नॉलेज का इंट्रोडक्शन तो देंगे नहीं और सीधे कह देंगे कि चारवाक में किसी को माना ही नहीं। हमारे पास वर्ड्स बहुत सारे हैं, बहुत सारा लिखना है हमको, तो एक सिस्टम बना के चलिए। फर्स्ट आप थ्योरी ऑफ नॉलेज समझाएंगे, फिर आप चारवाक के बारे में समझाएंगे, चारवाक की थ्योरी ऑफ नॉलेज, फिर आप इंडियन फिलॉसफी में कितनी कितनी और नॉलेज है, फिर चारवाक का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उन सभी के लिए,
फिर क्रिटिसिज्म, चार का जो क्रिटिसिज्म है उन सबके लिए, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ चार, क्रिटिसिज्म ऑफ चार, देन कंक्लूजन। इस तरीके से आप 7-8 पॉइंट्स में या 7-8 सेक्शंस में इस पूरे आंसर को कवर अप कर सकते हैं। नॉर्मल थिंग है, 7 से 8 सेक्शंस आप करते हैं, एक सेक्शन अगर आपका मैक्सिमम 50-60 शब्द भी खाता है तो आपका वर्ड लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एक्यूरेट चल रहे हैं, एक्यूरेसी आपके अंदर है। तो ये 2-3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। हर एक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कीजिए। मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बनाया है प्रमाण, प्रमा और प्रमेय का। आप चाहें तो एग्जाम में बना सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। सेकंड, ये हो गया। इसके अलावा अगर आप इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इससे बड़ा टॉपिक कोई नहीं है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में, डायरेक्ट पूछ सकता है वो, चारवाक पूछ सकता है, जैन पूछ सकता है, बुद्ध पूछ सकता है, न्याय पूछ सकता है, वैशेषिक पूछ सकता है, मीमांसा पूछ सकता है, वेदांत पूछ सकता है, सांख्य पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, और आपको उसको समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, सिंपल थिंग है। सेकंड, इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा। न्याय दर्शन का तथा सांख्य दर्शन का कार्य कारण का सिद्धांत, द कॉजेशन थ्योरी ऑफ न्याय एंड सांख्य फिलॉसफी, सत्कार्यवाद एंड असत्कार्यवाद। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे बेसिकली कि कॉजेशन थ्योरी न्याय और सांख्य का समझाइए। अब आप कहेंगे सर तो बड़ा छोटा सा आंसर हो गया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको दिखेगा, आप कहेंगे सर तो बड़ा छोटा आंसर है, छोटा नहीं है। आप सबसे पहले समझाएंगे द कॉजेशन थ्योरी क्या है, कॉजेशन थ्योरी का मतलब क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड वर्क होता क्या है। फिर आप समझाएंगे इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में इसको किस किस तरीके से एक्सेप्ट किया गया है, न्याय क्या कहता है, सांख्य क्या कहता है, बुद्ध क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है, मीमांसा क्या कहता है, इस तरीके से आप समझाएंगे। फिर आप समझाएंगे न्याय दर्शन का कॉजेशन थ्योरी या सांख्य दर्शन का कॉजेशन थ्योरी, सत्कार्यवाद या फिर असत्कार्यवाद, उसको आप लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझाएंगे, फिर आप उसका इंपॉर्टेंस समझाएंगे, फिर आप उसको कंक्लूड करेंगे, फिर उसको क्रिटिसाइज करेंगे, फिर उसका इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आपको कोई टॉपिक पता है तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं वेस्टर्न फिलोसॉफी के साथ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, न्याय और सांख्य दर्शन का, द कॉजेशन थ्योरी ऑफ न्याय एंड सांख्य। थर्ड, ये दो देखने के बाद आप देखेंगे कि इसमें आपका, मैं केवल सिर्फ मैंने लिखे दो ही हैं, इसके अलावा यहाँ बुद्ध भी आते हैं, यहाँ मीमांसा भी आता है, यहाँ वेदांत भी आता है, इन सभी का कॉजेशन थ्योरी है। सभी का कॉजेशन थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। ज्यादा टिपिकल नहीं है, आउटलाइन वैसी रहेगी, रूपरेखा वैसी ही रहेगी, थोड़ा बहुत करेक्शन होता रहेगा, वो आपको करेक्ट करके उसको लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दो वो बेसिक टॉपिक्स जिनके पूछने की तादाद काफी रहती है, बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस के अंदर आप देखेंगे कि सर ये तो छोटा सा है, प्रमाण प्रमेय का कंसेप्ट दे दिया, इसके अलावा तो इसने भारतीय दर्शन के अंदर कुछ विशेष तो पूछा नहीं है, छोटा सा सिलेबस इसका। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इन टॉपिक्स को जब स्टडी करेंगे, जब आप इन टॉपिक्स को देखेंगे, तो जो सिर्फ मैंने आज 2 टॉपिक आपको बताए हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करते हैं, हालांकि इनकी भी तादाद जो है ज्यादा पूछी जाती है, ज्यादा माना गया है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के अंदर आपको प्रकृति और पुरुष का संबंध आना चाहिए। मैं एक बार पूरी इंडियन फिलॉसफी का समराइज कर रहा हूँ। योग दर्शन, अष्टांगिक मार्ग, द एट फोल्डिंग पाथ ऑफ योग फिलॉसफी, ये याद कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिएगा इस बार। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का एक तो मैंने आपको बता ही दिया, कार्य कारण का सिद्धांत, एक मैंने प्रमा वाला कंसेप्ट ही बता दिया, लिख देता हूं, चलिए। प्रमाण मीमांसा हो गया, एक कार्य कारण का सिद्धांत हो गया, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, वैशेषिक फिलॉसफी, इसमें जस्ट एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जगत के निर्माण का सिद्धांत, परमाणुवाद जो है, जगत के निर्माण का परमाणुवाद सिद्धांत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
7th सांख्य योग हो गया, मीमांसा सेम प्रमाण मीमांसा इसके, क्योंकि इसकी थोड़ी यूनिक है, 6 अलग अलग टॉपिक्स मानता ही है। अब इसके अलावा प्रभाकर कुमारेल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका थोड़ा सा, क्योंकि मीमांसा दर्शन जो है भाषा के ऊपर इसने बहुत काम किया है। तो अभिहितान्यवाद, अनविभितान्यवाद, ये भी इसी के अंदर हमें पढ़ने होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे स्फोटिज्म जो है, स्फोटवाद, वो भी कहीं ना कहीं इसका एक टॉपिक है। महर्षि भर्तहरि का वो टॉपिक था, लेकिन उसको कुछ लोग मीमांसा के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो इसी कल्ट या फिर इसी समुदाय से बिलोंग करते थे। तो ये टॉपिक भी इसी का है। तो मीमांसा के अंदर ये हो गया, इसके अलावा स्फोटवाद हो गया। 8th वेदांत दर्शन। वेदांत में ज्यादा कुछ नहीं, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है फाइट बिटवीन शंकर एंड रामानुज। तो शंकर और रामानुज की लड़ाई, मतलब दोनों के जो अलग अलग कंसेप्ट हैं, किस किस के ऊपर, माया के ऊपर, जीव के ऊपर, जगत के ऊपर और ब्रह्म के ऊपर। बस इन चारों के ऊपर कंसेप्ट याद करके दोनों का कंपैरिजन पढ़ लीजिएगा कि इनको कंपेयर किस तरीके से करें। फाइनल आपका चारवाक फिलॉसफी। चारवाक में कुछ नहीं, परसेप्शन या प्रत्यक्ष या प्रमाण मीमांसा जिसे हम कहते हैं, और उसका सुखवाद, हिडनिज्म जिसको हम कहते हैं। क्या बच गया अभी, जैन और बौद्ध। जैन बौद्ध। आप कहेंगे सर 11 कैसे हो गए, तो हमने इसको शुरू ही 3 नंबर से किया है, अदरवाइज हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 ही फिलोसफर हैं। 8 9 जैन दर्शन, कंसेप्ट ऑफ जीव, कंसेप्ट ऑफ पुद्गल, इसके अलावा अनेकांतवाद, शादवाद इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शादवाद, बंधन और मोक्ष, ये मिक्स में पूछा जा सकता है शादवाद से, बंधन और मोक्ष। बौद्ध दर्शन, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ, प्रतीत्य सम उत्पाद, लेकिन मेरा ये मानना है इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नागार्जुन और उसका शून्यवाद और अपोहवाद। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। ये इंडियन फिलॉसफी के मैंने वो पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो ज्यादा नहीं बट 70 to 80% पेपर आप कवर कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम हॉल में आपको समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेस्टर्न फिलॉसफी के ऐसे ही कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। धन्यवाद।